हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मणिपुर से रिलेटेड जो डिस्प्यूट है उससे रिलेटेड। और मणिपुर में जैसे आपको पता है कि प्रेसिडेंट जो है शासन जो है लग चुका है वहाँ पे। तो राष्ट्रपति शासन तो वहाँ पे लग चुका है, लेकिन आखिर लगा क्यों, क्या था, क्या मामला था, ये सभी लोग जानते हैं। और ये मामला कोई नया नहीं है, ये नहीं कि एक दिन का, 2 दिन का या 5 दिन का या 1 माह का है, बल्कि वर्ष भर से ज़्यादा समय हो गया। 1.5-2 वर्ष हो गया तब से ये आग सुलगा हुआ है और अभी तक इस बुझने का नाम नहीं ले रहा। इसके कई कारक हैं। कारक में राजनीतिक कारक भी हो सकते हैं, इंटरनेशनल कारक भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो होने के लिए इसमें दोनों कारक। अभी ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ इंटरनेशनल कारक हो सकता है, क्योंकि इवन मणिपुर से जो पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इनकी जो बॉर्डर शेयरिंग होती है म्यांमार से होती है। और म्यांमार में जो है आपको पता है तख्ता पलट है, वहाँ पे जो है आर्मी का रूल है। आर्मी का रूल है तो चाइना का वहाँ सहयोग है, और चाइना वहाँ के रास्ते फिर इंडिया में जो हथियार, आखिर जैसे जो मामला शुरू हुआ था उसमें इतने बड़े, आप बड़े आपने देखा भी होगा, इतने बड़े बड़े हथियार, ये सारी चीज़ आखिर आए कहाँ से, सोचने वाली बात है। तो मेनली अगर हम लोग देखें उसमें कि वह जो वीपेंस उसमें यूज किया जा रहा था, आखिर वो जो दोनों ट्राइब्स थी उनके पास आया कहाँ से। तो ये जो वीपेंस यूज किए जा रहे थे वह कहीं ना कहीं इंटरनेशनल जो है वहाँ पे वो हस्तक्षेप था, जिसके कारण ये सारी चीज़ें हुई। तो बैकग्राउंड अगर देखा जाए इसका, तो बैकग्राउंड क्या था, बैकग्राउंड यही था कि दो वहाँ ट्राइब्स थी, कुकी और मेतीस। हालांकि और भी ट्राइब्स हैं, लेकिन यही कन्फ्लिक्ट दो ही ट्राइब्स में मुख्यतः शुरू हुआ वहाँ पे। और यह किस लिए हुआ था, तो शेड्यूल जो स्टेटस है, शेड्यूल कास्ट का स्टेटस, उसके लिए यह जो है शुरू हुआ था मुख्य रूप से मामला। अब शेड्यूल्ड स्टेटस के लिए जब शुरू हुआ, क्योंकि कुकी और मेतीज में तो एक दूसरे पे आपने सारी चीज़ें देखा भी कि कैसे कैसे सारी चीज़ें धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, और तब उस नतीजे पे पहुंच गया कि एक जनजाति दूसरे जनजाति और दूसरा जनजाति पहले जनजाति को वहाँ पे न रहने देने के लिए भी आतुर हो चुकी थी। उसके बावजूद जब हालात वहाँ पे सुधार नहीं हुआ हालात में, तब जाके वहाँ पे आर्टिकल 356 का प्रयोग करके वहाँ पे प्रेसिडेंट आर्डर लगा के, यानी राष्ट्रपति शासन लगा गया। अब राष्ट्रपति शासन जो लगाया गया है उसके दो ही आधार हैं, एक तो आर्टिकल 355, एक तो आर्टिकल 365। तो दो आधार पे लगाया जा सकता है। अब दोनों आधार में से कौन सा आधार, तो केंद्र सरकार, एक तो होता है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो दिए गए निर्देश हैं अगर उसको फॉलो नहीं करता है स्टेट, तो वहाँ पे जो है क्या लगाया जा सकता है, प्रेसिडेंट आर्डर लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। दूसरा है कि उस राज्य का अगर सारी चीज़ें संविधान के अनुरूप नहीं चल रही है, संवैधानिक रूप से नहीं चल रही है, तो भी वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है अगर गवर्नर सिफारिश करें तो। हालांकि गवर्नर सिफारिश नहीं भी करते हैं तब भी राष्ट्रपति चाहे तो लगा सकते हैं। ऐसा आपको पता भी है कि राष्ट्रपति जो है अपने मन से, यानी विवेकाधीन शक्ति तो उनके पास होती नहीं है, सीधी बात है। यानी जो भी वो करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सलाह, एड एंड एडवाइस पे ही करेंगे। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मान लीजिए कि राष्ट्रपति जो भी वहाँ पे कार्य कर रहे हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एड एंड एडवाइस है, जिसके कारण वहाँ पे सारी चीज़ें हुई हैं। तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन अब लगाया गया। अब वहाँ पे कन्फ्लिक्ट आप फिर से देख रहे हैं कि दोबारा शुरू हो चुका है। वह है कन्फ्लिक्ट अब फिर से पहाड़ी एरिया को लेके। ठीक है, तो जो मणिपुर में पहाड़ी एरिया, अच्छा ये डिस्टरबेंस मैंने पहले ही बताया, डिस्टरबेंस जो होने का मुख्य कारण है यह क्या है कि जो बॉर्डर लगा हुआ है किसके साथ, म्यांमार के साथ। और म्यांमार तो खुद ही वहाँ पे अस्थायी तो बना हुआ है वहाँ पे। तो वहाँ पे चाइना का जो कैसे वहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कैसे चाइना वहाँ पे गया, फिर वहाँ से बांग्लादेश में भी आपने देखा अमेरिका और चाइना दोनों कैसे उसमें अंदर चले गए हुए थे। ठीक, वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी दिखाई देती हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि म्यांमार और जो भारत था उसके बीच में एक रिजिम चल रहा था, फ्री ट्रेड रिजिम था उसमें। और आपने देखा होगा फ्री मूवमेंट रिजिम था, जिसमें फ्री मूवमेंट रिजिम में क्या था कि 25 किलोमीटर बॉर्डर के एरिया की तरफ से उधर के लोग आ सकते हैं बिना वीजा के, इधर के लोग जा सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर एक राज्य दूसरे राज्य से सटा हुआ होता है तो वहाँ के बहुत सारे लोग रिलेटिव होते हैं अनदर स्टेट से, और वहाँ के बहुत सारे रिलेटिव होते हैं अनदर स्टेट से। ठीक है, ठीक उसी लिए दिया गया। लेकिन अभी गवर्नमेंट इस पे क्या कर, फ्री मूवमेंट जो रिजिम था उस पर रोक लगा दिया। आइए देखिए, देखते हैं हम लोग कि मुख्य रूप से जो बॉर्डर लग रहा है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश का, इसका बॉर्डर देखिए कहाँ से लग रहा है। बिल्कुल ये वाला जो एरिया है आपका म्यांमार का है, इधर तो आपका चाइना है। अब चाइना का ट्राइजेक्शन हो जाता है, ये चाइना हो, ये इंडिया हो गया, ये म्यांमार हो गया। कौन सा, अरुणाचल प्रदेश वाला। इवन चाइना तो अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा मानता ही नहीं है, ये भी चीज़ें हैं।
भी आप देख रहे होंगे कि ये है बांग्लादेश, और बांग्लादेश यहाँ तक मिजोरम से मिजोरम सॉरी कर रहे हैं, जो म्यांमार है उससे भी सीमा साझा करता है। तो बांग्लादेश पता नहीं 1971 में जो लोग यह बांग्लादेश का जिस समय निर्माण हो रहा था, भारत का ही योगदान था उसमें, लेकिन पता ना कौन मंद बुद्धि ऐसे लोग बैठे हुए थे कि यहाँ से केवल ये वाला जो एरिया है बांग्लादेश, इतना अगर छोड़ दिए होते, पूरा पूरा बांग्लादेश ही बांग्लादेश था, तो इतना जाने के लिए यह म्यांमार में जो आप जा रहे हैं यहाँ पे सितवे पोर्ट से लेके फिर आपने पूर्वोत्तर को यहाँ पे जोड़ रहे हैं, यह परेशानी नहीं होती, डायरेक्ट यहाँ पे हम जाते। दूसरा चीज चिकन नेक कॉरिडोर, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कितना छोटा सा गलियारा है। अगर कल के डेट में यहाँ पे जो चाइना को ये ऑफर कर रहा है बांग्लादेश की, तीस्ता रिवर पे आप डैम बनाइए, अगर कल के डेट में ऐसा चीजें होती हैं, हलचल ऐसा होता है, तो फिर से क्या होगा, फिर यहाँ पे जो चिकन नेक कॉरिडोर है, यह पूर्वोत्तर राज्य जो है इसके तरफ हमारा क्या हो जाएगा, जो मूवमेंट होगा वो प्रभावित हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ मुख्य रूप से हो सकता है उस समय बुद्धि ना काम किया हो, ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश को हम आज़ाद कराने में लगे हुए थे, तो हम समझे कि बांग्लादेश को अगर हमने आज़ाद कराया है तो बांग्लादेश हमारे पीछे घूमेगा, तो ऐसा तो था नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या क्या कन्फ्लिक्ट है। तो मणिपुर के थांगजिंग जो हिल रेंज है, तो ये पूछा जा सकता है थांगजिंग हिल्स कहाँ पे है, मणिपुर में है। तो बफर जोन के पास एक तनाव व्याप्त हो गया फिर से, और चुराचांदपुर जिले में कुकी और मैती आबादी वाले क्षेत्रों को अलग करता है कौन सा पहाड़ी, तो थांगजिंग जो हिल है, थांगजिंग जो पहाड़ियाँ हैं, तो यहाँ वही कन्फ्लिक्ट है कुकी और मैतीज में। बस याद रखिएगा थांगजिंग हिल्स कहाँ पे है, अगर न्यूज में आया है तो याद रखेंगे आप लोग मणिपुर में है, ठीक है, तो मणिपुर में याद रखिएगा। आगे अगर देखेंगे तो थांगचिंग हिल को अगर देखेंगे तो थांगटिंग हिल के नाम से भी जाना जाता है, और भारत के मणिपुर राज्य में एक पर्वत शिखर है। चुराचांदपुर जिले में देखेंगे तो यह मोइरांग के पश्चिम में स्थित है, और उत्तर दक्षिण दिशा में फैली पर्वत श्रृंखला जिस पर यह स्थित है, पूरे थांगजिंग श्रृंखला या थांगजिंग पहाड़ियाँ भी इसको कहा जाता है, ठीक ना। इम्फाल घाटी की पश्चिमी सीमा का हिस्सा भी ये बनाता है, ठीक है। मणिपुर का मानना है कि मोइरांग के पूर्वज देवता थांगचिंग का निवास यहाँ पे है, ठीक। और मैतेई समुदाय द्वारा एक पवित्र स्थल माना जाता है, जो पारंपरिक रूप से मणिपुर के साजिबू महीने के दौरान यहाँ आते हैं, और आमतौर पर अप्रैल में जो है यह महीना, यह मुख्य रूप से त्यौहार मनाया जाता है। तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट का मुख्य रूप से ये कारण है। और मैतेई ब्रह्मांड विज्ञान में मणिपुर के शरीर को भूमि की विभिन्न प्राकृतिक विशेषताओं के साथ क्या करता है, दर्शाया गया है, जिसमें उसके दाहिने पैर के रूप में थांगजिंग पहाड़ी को भी शामिल करता है, ठीक है। तो यहाँ से केवल आप ये याद रखिएगा, बाकी तो न्यूज़ बहुत पुराना है। राष्ट्रपति शासन से थोड़ा सा देख लेंगे, पॉलिटी से ये सारी चीज़ें क्यों लगाई गई है, फ्री मूवमेंट रिजिम से थोड़ा सा देख लेंगे क्योंकि अभी बंद किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, और यहाँ से जो है बॉर्डर शेयरिंग वाला जो है उसको याद कर लेंगे। साथ साथ ये जो कुकी और मैतीस जनजातियाँ हैं वहाँ पे ये आपसे पीबीटीजीज के अंतर्गत भी पूछा जा सकता है। फिर इससे आपसे ये प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे जो ये पहाड़ी है जो अभी हम लोगों ने नाम लिया था थांगटिंग, जो मुख्य रूप से जो पहाड़ी है वो पहाड़ी कहाँ पे है, तो मणिपुर में है, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। तो ये तो टॉपिक था। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि कैसा आपको लगा ये सेशन। फिर मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।